डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम बिट्टू तिवारी। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 16/5/2022 का पार्ट सी का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम विद इन 2 सेकेंड्स सोल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? अब कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इनर प्रोडक्ट ऑन R2 मीन्स R क्रॉस R। ठीक है, तो ये आपको इनर प्रोडक्ट स्पेस चेक करना कि कौन कौन सा ऐसा यहाँ पे एग्जाम्पल है जो कि इनर प्रोडक्ट स्पेस बनेगा। ठीक है, तो इनर प्रोडक्ट के लिए आपके पास एक थ्योरम पता होनी चाहिए। यदि हम एक थ्योरम की बात करें तो वो क्या है, वो यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करेंगे और उसी थ्योरम के बिहाफ पे यहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ईजिली आप समझ पाएंगे कि इस क्वेश्चन को विद इन 2 सेकेंड्स हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स, यदि हम आपको कोई चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं, कोई चीज़ सिखाने की कोशिश करते हैं तो बिल्कुल इजी वे में हम समझाने की आपको कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिजल्ट रहने वाला है, जो थ्योरम रहने वाली है, वो यहाँ पे थ्योरम नंबर फर्स्ट लिख देते हैं। क्या है? अब देखिए, सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन में क्या है, आपके पास 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन को ये चेक करना है कि कौन इनर प्रोडक्ट स्पेस है और कौन इनर प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस टेक्निक का यूज करके आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं कि आपका जो ऑप्शन है वो किन किन ऑप्शन में इनर प्रोडक्ट स्पेस बन रहा है और किन किन ऑप्शन में इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं बन रहा है। ठीक है, जैसा कि हमने बताया है कि विद इन 2 सेकेंड्स के अंदर भी आप सोल्व कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल, यहाँ पे आपने सही सुना है और हमने सही बोला भी है। विद इन 2 सेकेंड्स में आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं और वो भी पार्ट सी के क्वेश्चन को यदि सोल्व करते हैं 4.75 आपको मार्क मिलेगा। तो यहाँ पे इस ट्रिक को हम सीख लेते हैं, इस टेक्निक को हम सीख ले तो ये हमारे लिए आगे चल के काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ओके, देखिए यहाँ पे पहला ये कहता है, चाहे इसको आप रिजल्ट मान लीजिए, चाहे इसको आप थ्योरम मान लीजिए या फिर इसको आप नोट के तौर पे रख लीजिए कि जब भी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए। ये पता है और यहाँ पे ऐसी चीज़ हम बताएंगे जिसके बारे में आपको नॉलेज पहले से ही है और जब पहले से ही नॉलेज है तो यहाँ पे आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट या फिर नोट फर्स्ट के यदि हम बात करें तो ये कहता है इफ़ ए इज पॉजिटिव डेफिनिट, जब ये जो मैट्रिक्स है ये हमारी पॉजिटिव डेफिनिट है, देन इनर प्रोडक्ट एक्स वाई जी कोस टू, जो इस फॉर्म में लिखा गया है, ये डिफाइन करेगा किसको? इनर प्रोडक्ट को। कहाँ पे? यदि हम इस 2 वेक्टर के बजाय एक्स और y इसको मान लीजिए, इन 2 वेक्टर की बजाय यदि हम इसको n टप्पल में लेके चलें, इनके वेक्टरों के जो एलिमेंट्स है वो भी अपने आप में n टप्पल्स हो, x1 x2 अप टू सो ऑन xn हो, जहाँ पे आर्यन इज इक्वल टू यहाँ पे 2 दिया गया है तो भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आर्यन के लिए रिजल्ट वैलिड है। ठीक है, तो ये रिजल्ट आर्यन के लिए वैलिड है। दूसरा ये कहता है कि जब ये आपका इनर प्रोडक्ट स्पेस को डिफाइंड करता है तो यहाँ पे जो ए होगा वो सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स होएगी और सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स होएगी। इसका मतलब ये है कि दोनों को यदि हम कंबाइन करके लिखें तो दोनों को हम इफ एंड ओनली इफ बोल सकते हैं कि जब हमारा इनर प्रोडक्ट एक्स वाई एक्स ट्रांसपोज ए इंटू वाई के फॉर्म में होगा तो वहाँ से जो मैट्रिक्स हमें मिलेगी वो हमारी पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स होनी चाहिए और जब हमारी मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स होगी तो यहाँ पे ये जो इनर प्रोडक्ट एक्स वाई होगा एक्स ट्रांसपोज ए इंटू वाई, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? इनर प्रोडक्ट स्पेस को रिप्रेजेंट करेगा। दोनों इफ एंड ओनली इफ का है, आगे से बोले तो पीछे वाला होगा, पीछे से बोले तो आगे वाले होगा। दैट मीन्स ये IFF का रिजल्ट है, इफ एंड ओनली इफ का है। अब इसको इनर प्रोडक्ट स्पेस देखना है तो यहाँ से सिंपली आप क्या कर दीजिए, सिंपली यहाँ से आप मैट्रिक्स की फॉर्मेशन कीजिए और जब आपको मैट्रिक्स मिल जाएगी वहाँ से आप इसको चेक कर लीजिए जो मैट्रिक्स है वो पॉजिटिव डेफिनिट मिल रही है या नहीं। और पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स किसे बोलते हैं? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसकी हर एक आइगन वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, मतलब उसकी सभी के सभी आइगन वैल्यू पॉजिटिव हो और 0 जो नंबर है वो आपका ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। ठीक है, मतलब 0 नहीं आनी चाहिए, वैल्यू 0 से बड़ी आनी चाहिए हर एक आइगन वैल्यू इसकी। तो यदि ऐसा होगा तो वो पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स की कैटेगरी में जाएगा। जब पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स की कैटेगरी में जाएगा तो वो जो ये इनर प्रोडक्ट डिफाइंड किया गया है ये हमारा क्या करेगा? इनर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देगा। अदरवाइज यदि पॉजिटिव डेफिनिट
डेफिनेट नहीं मिलती है, चाहे वो नेगेटिव डेफिनेट मिले, इनडेफिनेट मिले, सेमी नेगेटिव मिले, तो वो आपका जो है इनर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं करेगा। सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव डेफिनेट याद रखना है, ठीक है। टोटल यदि हम यहाँ पे बात करें तो सिर्फ हम आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको पॉजिटिव डेफिनेट यदि इसके अंदर थोड़ा सा आप यूज किए होते तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका विद इन 2 सेकेंड्स हो गया होता। बट ये चीज़ें हमें आपको पहले सिखानी है, समझानी है, फिर करवानी है, तो यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लगेगा, ठीक है। इसलिए हम टाइम दे रहे हैं ताकि भविष्य में जब आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने की ज़रूरत हो तो आप इसको ईजिली सोल्व कर सकें और जो अपना नंबर है उसको ईजिली आप गेन कर सकें विद इन 2 सेकेंड्स। ओके, अब इसका मतलब इसको हमें रफ करना होगा और यहाँ पे बाय ऑप्शन चेक करना होगा कि कौन कौन पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्शन कर रही है और कौन कौन पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्शन नहीं कर रही है, ठीक है। जो पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्शन करेगा वो हमारा इनर प्रोडक्ट होगा और जो नहीं करेगा वो हमारा इनर प्रोडक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो बात यहाँ पे थी पॉजिटिव डेफिनेट की। और देखिए यहाँ पे जो है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनेगी और 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स से आप कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल उसकी आइगन वैल्यू वगैरह निकालिए, या फिर जो है मेथड फर्स्ट 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होगी और यहाँ पे 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स के आप आइगन वैल्यू निकालिए। एक सिंपल जो आपका मेथड है वहाँ से भी आपका टाइम लेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यदि हम एक मेथड बताएं, यहाँ पे मान लीजिए 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, इसको पॉजिटिव डेफिनेट होना है तो यहाँ पे 1 ऑर्डर का जो इसका माइनर होगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका ग्रेटर देन 0 और 2 ऑर्डर का भी जो माइनर होगा वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब 1 ऑर्डर का भी माइनर, 1/1 का ग्रेटर देन 0, 2/2 का जो इसके पास माइनर होगा वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यदि ऐसा है तो ये जो मैट्रिक्स है ये पॉजिटिव डेफिनेट है। बाकी नेगेटिव और इनडेफिनेट के लिए अलग से रूल है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे हम पॉजिटिव डेफिनेट के बारे में डिस्कस करना है। एक मेथड तो ये रहा और दूसरा मेथड ये है कि 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, चाहे n क्रॉस n की मैट्रिक्स हो, उसके पास 1 ऑर्डर का माइनर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 2 ऑर्डर का माइनर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 3 ऑर्डर का माइनर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यदि 4 क्रॉस 4 की है तो 4 ऑर्डर तक भी हम जाएंगे। मतलब यहाँ पे यदि 4/4 है तो 1 ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का, 4 ऑर्डर का जो माइनर है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यदि ऐसा है और इनमें से कोई एक 0 हो जाए तब ये पॉजिटिव डेफिनेट नहीं बनेगा, कुछ और बनेगा बट पॉजिटिव नहीं होगा। देखिए समझते हैं यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट। देखिए ऑप्शन फर्स्ट की यदि हम बात करें तो यहाँ पे x1 लिख दीजिए, यहाँ पे x2 लिख दीजिए और यहाँ पे जो है आप y1 कर दीजिए, y2 कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे x1 इंटू y1 का कोफिशिएंट लिखा जाएगा और यहाँ पे जो है क्या लिखा जाएगा, x1 इंटू y2 का कोफिशिएंट। सिमिलरली यहाँ पे x2 इंटू y1 का कोफिशिएंट, x2 इंटू y2 का कोफिशिएंट यहाँ पे लिखा जाएगा। तो सिमिलरली इसी बात को हम लिखने की कोशिश करते हैं। x1 y1 का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, 1 है, ओके। x1 y2 का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। फिर यहाँ पे x2 इंटू y1 है तो ये x2 इंटू y1 होगा। यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, 2 है। x2 इंटू y2 की यदि हम बात करें तो इसका कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। अब इसको चेक करना है कि क्या ये पॉजिटिव डेफिनेट है या नहीं। 1 ऑर्डर का माइनर देखिए तो ये रहेगा ग्रेटर देन 0, ठीक है। 1 ऑर्डर का माइनर, 2 ऑर्डर का देख लीजिए 1 2 2 1, तो ये हो जाएगा 1 - 4 और ये क्या हो जाएगा क्लियरली -3 जो कि लेस देन 0 और होना क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0, जो कि ये ग्रेटर देन 0 तो नहीं है। 0 नहीं है मतलब ये इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं है। कहाँ पे, इन R2, ठीक है। R2 के अंदर ये IP नहीं है, इनर प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन पे आइए। सेकेंड ऑप्शन पे अब देखिए क्वेश्चन सोल्व होना अब तो स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे x1 है, फिर ये x2 है, फिर यहाँ पे y1 है, ये आपका y2 है। x1 इंटू y1 का कोफिशिएंट देखिए, फटाफट बताइए, 1 है। x1 इंटू y2 का कोफिशिएंट 1 है। x2 इंटू y1 1 है, x2 इंटू y2 2 है, ओके। 1 ऑर्डर का माइनर देखिए, ये क्या हो जाएगा, 1 ग्रेटर देन 0। 2 ऑर्डर का देखिए 1 1 1 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 - 1 = 1 विच इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये भी ग्रेटर देन 0 है, ये भी ग्रेटर देन 0 और 2 क्रॉस 2 की है तो हमें और कुछ ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये पॉजिटिव डेफिनेट हो गई। मतलब ये इनर प्रोडक्ट बनेगा,
ठीक है। ऑप्शन थर्ड पे आइए और फोर्थ पे भी आइए। क्या है, ऑप्शन नंबर थर्ड पे आइए और ऑप्शन नंबर फोर्थ पे आइए। ऑप्शन नंबर थर्ड में x1 इंटू y1 का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। x1 इंटू y2 का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। x2 इंटू y1 का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। x2 इंटू y2 का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। इसका मतलब इसकी यदि हम आइगन वैल्यू की बात करें तो एक आइगन वैल्यू 0 होगी, एक 2 होगी। आप चेक करके देख लीजिए। फिलहाल के लिए हम यहाँ पे उसके माइनर से चेक करने वाले हैं पॉजिटिव डेफिनेट। ठीक है, 1 ऑर्डर का ग्रेटर देन 0, 2 ऑर्डर का 1 1 1 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये तो 0 हो गया, 0 हो गया मतलब ये इसकी एक आइगन वैल्यू जो है 0 रहेगी और ये पॉजिटिव डेफिनेट नहीं होगी। और हमने क्या बताया था कि 1 ऑर्डर का जो माइनर है वो भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। 2 क्रॉस 2 की है तो 2 ऑर्डर का भी माइनर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बट ऐसा तो नहीं है, ये इक्वल्स टू 0 है, मतलब ये हमारा इनर प्रोडक्ट नहीं बनेगा क्योंकि ये पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स नहीं बन रही है। ओके, आइए लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फोर्थ। और इस तरीके से हमें नहीं लगता पार्ट सी के क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको टाइम लगना चाहिए। बिल्कुल आपको इस तरीके के क्वेश्चन को ढूंढना चाहिए कि जो ट्रिकी बेस्ड हो, जिसको आप ट्रिक से सोल्व कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बिल्कुल लेंदी था। लेंदी होने के साथ साथ हमने आपको ट्रिक प्रोवाइड की और उस ट्रिक के बिहाफ पे आप क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर पाएंगे और नेक्स्ट टाइम से भी यदि एग्जाम में आता है तो उसको भी आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। और यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर फोर्थ पे आइए, x1 इंटू y1 का कोफिशिएंट 1 है, x1 इंटू y2 का कोफिशिएंट -1/2 है, x2 इंटू y1 का कोफिशिएंट -1/2 है, x2 इंटू y2 का जो कोफिशिएंट है ये 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 ऑर्डर का माइनर चेक कर दीजिए। 1 ऑर्डर का क्या आएगा, 1, जो कि ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, यहाँ पे 1 माइनस 1/2 एंड 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/4। ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 1/4, ये क्या हो जाएगा 3/4। और क्लियरली ये जो आपका है 3/4 तो ये 0.7 समथिंग आएगा जो कि क्या है ग्रेटर देन 0 है। तो ठीक है, ये भी 1 ऑर्डर का माइनर भी ग्रेटर देन 0 है, 2 ऑर्डर का भी माइनर ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब जो है जो ऑप्शन नंबर फोर्थ है, ये जो यहाँ से मैट्रिक्स मिलेगी ये मैट्रिक्स हमारी पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स होगी। और जब पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स होगी तो जो भी हमने नोट्स लिखा, जो रिजल्ट लिखा, जो थ्योरम लिखी, उसके बिहाफ पे हम ये बोल सकते हैं कि जब ये पॉजिटिव डेफिनिट है तो ये इनर प्रोडक्ट स्पेस की फॉर्मेशन करेगी। कहाँ पे, ऑन R2 पे। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम ट्रू ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपके इनर प्रोडक्ट स्पेस को सेटिस्फाई करेगा और जो ऑप्शन नंबर फोर्थ में है ये भी आपका इनर प्रोडक्ट स्पेस बनेगा। कहाँ पे, R2 के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से यदि आपको 3 में दे दिया जाए x, y और z में तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 3 वेक्टर हो जाएंगे। वहाँ पे भी आपको यहाँ पे R2 की बजाय R3 कर देगा। तो वहां से भी क्या करेंगे आप, इसके बिहाफ पे मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्शन करेंगे। मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्शन करने के बाद उसके डेफिनेटनेस में जाएंगे और डेफिनेटनेस में यदि पॉजिटिव डेफिनेट होगा तो वो इनर प्रोडक्ट स्पेस बनेगा। बाकी वो चाहे सेमी पॉजिटिव हो, सेमी नेगेटिव हो, इनडेफिनिट हो या फिर नेगेटिव डेफिनिट हो, पॉजिटिव डेफिनिट को छोड़ करके जितने भी डेफिनिट्स होंगे वो आपके इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं बनने देंगे। ठीक है, क्योंकि आपको इनर प्रोडक्ट स्पेस में यदि हम प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ पे नॉन नेगेटिविटी वाली प्रॉपर्टी आपने सीखी है ना। इनर प्रोडक्ट एक्स वाई इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और ये 0 कब होता है, और यहाँ पे ग्रेटर देन 0 को हम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बोल सकते हैं, बट ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होता है। ठीक है, और ये इक्वलिटी तभी होल्ड करती है जब यहाँ पे x और y दोनों 0 के इक्वल हों। ठीक है, तो उसके बिहाफ पे जो ये नोट्स था आपका वो बनाया गया था। और ये चीज़ें आपकी जो दोनों हमने लिखी थी इफ़ एंड ओनली इफ की थी, मतलब पॉजिटिव डेफिनेट है तो इनर प्रोडक्ट स्पेस बनेगा और इनर प्रोडक्ट स्पेस है तो पॉजिटिव डेफिनेट। और यहाँ पे ये क्वेश्चन को आप इजीली क्या किया है, सोल्व कर लिया है। किसके बिहाफ पे, सिर्फ और सिर्फ आपने पॉजिटिव डेफिनेट की डेफिनेशन आपको पता थी और आपने उसके बिहाफ पे इसको सोल्व किया और आपको आंसर मिल गया। आपको ज़्यादा जो है कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। क्या है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। और इस तरीके से ये जो दिया गया है ये सिर्फ और सिर्फ आपको पजल करने के लिए दिया गया है ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं कि ये क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है और इसको हम स्किप करें और यहाँ पे जो आपका मार्क है वो आपको ना मिले। ठीक है, इसलिए बीच बीच में इस टाइप के क्वेश्चन डाले जाते हैं। फिलहाल के लिए आपको इस तरीके के क्वेश्चन से जो ट्रिक है वो सीख लेनी है और यहाँ पे जब ट्रिक आपके पास पता होगी तो क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व कर पाएंगे और जो आपका एग्जाम है उसको आप इजीली क्रैक कर
ओके, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगी ताकि हम इसी टाइप से आपके पास वीडियो प्रोवाइड करते रहें। ओके, थैंक यू सो मच।